पकौड़ा में ऑलरेडी चलाया। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगी। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो शाम के समय वॉक करके मैं घर आई तो हस्बैंड और बेटा दोनों ही घर में ही थे। तो मैंने बोला चलो चाय बनाते हैं। तो उन्होंने कहा चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी बना देना। तो आज मैं बना रही हूँ बिहारी चूरा मटर, जो कि बहुत अमेजिंग लगती है खाने में। कढ़ाई में डाला तेल और इसमें हमने थोड़े मूंगफली डाल दिए और इसको हम अच्छे से भूनेंगे तब तक जब तक कि मूंगफली अच्छे से भून ना जाए और इसमें क्रैक्स ना आ जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़े ही साइज़ का प्याज, लंबा कटा हुआ। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हुआ तो एक हरी मिर्च और डाल दिया है मैंने इसमें आधी कटोरी मटर। इस तरह से जब आप चूरा मटर के साथ चाय खाओगे ना, पियोगे ना, तो बड़ी मज़ेदार लगती है फ्रेंड्स। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। बिहार में तो ये हर दिन शाम को बनाया जाता है और चाय के साथ ही इसे गर्मा गर्म इंजॉय किया जाता है। बहुत स्वादिष्ट लगती है। बचपन में तो मैंने बहुत खाया है, लेकिन शादी के बाद ना ऐसा मौका ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि शाम के समय कोई घर में रहते नहीं है और सुबह सुबह फिर इसे कोई खाना नहीं चाहता है। और शाम के समय क्या होता है, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बेटा खेलने चला जाता है और मैं भी वॉक करने जाती हूँ इसीलिए। तो देखिए जब मटर भी 5-6 मिनट भून गए थे ना, इसके बाद हमने पोहा डाला, यानी कि चूरा। बिहार में चूरा ही बोला जाता है और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक ये बिल्कुल क्रिस्प ना हो जाए। तो लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए आपको अच्छे से भूनना है और जब ये एकदम क्रिस्प हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे नमक। स्वाद के हिसाब से नमक डालिएगा। आजकल मैं पिंक सॉल्ट का यूज कर रही हूँ, कभी कभी रेगुलर नमक भी यूज़ करती हूँ, कभी ये भी यूज़ करती हूँ। तो देखिए हमारा चूरा मटर बनकर के तैयार हो गया है और ये इतनी अमेजिंग लगती है खाने में ना। आप अगर इसे एक बार बना करके खा लोगे ना तो आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसे रोज़ बना कर खाओगे। तो चलिए हमारे चूरा मटर तो तैयार हो गया है और चाय भी बनकर के तैयार हो गई है। गर्मा गर्म चूरा मटर के साथ गर्मा गर्म चाय, वाह क्या शाम है, मज़ा आ गया आज की शाम में। तो चलिए सबसे पहले हम चूरा मटर खाएंगे और चाय पियेंगे। आप इस नाश्ते को सुबह भी बना सकते हो, जैसे घर में है ना, कभी कभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है रोटी सब्जी, तो इस तरह से चूरा मटर बनाइएगा, बहुत स्वाद लगती है ये खाने में। तो बेटा मेरा यहीं पर पढ़ाई कर रहा था और हस्बैंड भी यहीं बैठे थे, तो मैं भी लेकर के आ गई हूँ और अब हम सारे लोग मिल करके इसे खाएंगे। इसे खाने के साथ साथ डिसाइड हो रहा था कि आज रात के डिनर में क्या बनेगा। तो सभी ने, बेटे ने कहा मम्मा आज कुछ अच्छा बनाओ ना, सारी सब्जियां तो रखी हो आप, तो क्यों ना आप मंचूरियन बना दो, और लंच का चावल भी बचा हुआ है, हमें चावल खाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला ठीक है चलो बनाते हैं। फिर आज हम डिनर में बनाएंगे फ्राइड राइस और मंचूरियन। तो इसके लिए फ्रिज में जो जो सब्जियां थी ना, मैं सारी लेकर के आ गई हूँ, जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, और इन सभी को छोटा छोटा काट करके अच्छे से धो करके मैं यहाँ पर इसी चॉपर में डालूंगी। मिक्स वेज मंचूरियन मैं बना रही हूँ, जो कि बहुत स्वाद लगती है खाने में। अगर आपके बच्चे सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरह से उनको सब्जी बनाकर खिला भी सकते हो। चॉपर में काम बहुत ही आसान हो जाता है, इन सारे गैजेट से ना फटाफट से हो जाता है। आप इसे हाथों से कद्दूकस भी कर सकते हो, ग्रेटर की मदद से आप इसे कद्दूकस कर सकते हो। और जब सारी सब्जियां अच्छे से चॉप हो जाएगी ना, इसके बाद हम इसका पूरा पानी निचोड़ लेंगे और जो ये पानी है इसे आप फेंकिएगा बिल्कुल भी नहीं, इसे हम रख देंगे, बाद में हम इसका यूज़ करेंगे। इस तरह से जब आप सब्जियों से पानी निकाल लेते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा आपको कॉर्नफ्लोर या मैदे का यूज करना नहीं पड़ता है और जो सब्जियां हैं ना उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैंने इसमें डाल दिया 2 से 3 टेबल स्पून मैदा और 3 टेबल स्पून ही मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है
सोया सॉस और यहाँ पर थोड़ा सा विनेगर डाला है, लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर डाला है, आधी छोटी चम्मच के करीब नमक डाल दिया है। और इसके बाद हम इसके पेड़े बना गोल गोल लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपकी बाइंडिंग अच्छी नहीं हो रही तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। और इस तरह से गोल गोल से हम बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। तो इतने सारे बॉल्स बन करके तैयार हो गए हैं। आधे तो मेरे घर में ना सब फ्राई करते करते ही खा गए थे, आगे आप लोग देखते जाइएगा। सारे फ्राई करते करते ही खा गए, क्योंकि इस विंटर सीजन में तो मैं ये फर्स्ट टाइम भी बना रही थी, क्योंकि घर में कोई भी ऑयली खाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो मैंने बोला चलो कुछ अलग तरीके से आज मैं बनाऊंगी। लेकिन मैंने सोचा अप्पे में मैं इनको फ्राई कर दूंगी, अप्पे मेकर में। लेकिन बेटे ने बोला नहीं मम्मा, मुझे तो एकदम रियल वाला, मतलब कि मंचूरियन खाना जैसे स्ट्रीट स्टाइल मिलता है ना, बिल्कुल वैसा वाला ही। तो फिर मैंने फाइनली उसी तरह से बनाया। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से मंचूरियन बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। जब तेल अच्छा गर्म हो ना, तब आपको इसमें मंचूरियन बॉल डालनी है। और इसके बाद गैस की फ्लेम आपको मीडियम टू लो रखनी है और इसे फ्राई करना है। तो जब तक हमारे मंचूरियन बॉल फ्राई हो रहे हैं, मैं यहाँ पर साइड में अदरक लहसुन को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लूँगी। जितने भी चाइनीज़ रेसिपीज़ होती है ना, उसमें लहसुन और अदरक का जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा आना चाहिए। तो थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा लगती है, इसलिए इसको बिल्कुल बारीक बारीक कट करके डालें। अगर आप पेस्ट डालोगे ना तो फिर वो स्वाद नहीं आता है, इसलिए आप इनको बारीक काटें। अब कढ़ाई लिया है मैंने लोहे की, उसमें डाला 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। यहाँ पर मैं रिफाइंड तेल का यूज़ कर रही हूँ। और इसमें अदरक लहसुन डाल करके इनको अच्छे से भूना। इसकी 30 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पर भूना। इसके बाद जितनी भी सब्जियां कटी हुई थी वो डाल दिया, जैसे कि गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, और इनको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही भूना। सब्जियों की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसलिए 2 मिनट मैंने इनको भूना। फिर मैंने हरी प्याज की पत्ती डाल दी। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो 1 मैगी मसाले का सैचेट डालेंगे, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। 2 टेबल स्पून मैंने डाला इसमें सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून ही टोमेटो केचप डाल दिया। 1 टेबल स्पून में 1 छोटी चम्मच मैंने डाला है चाट मसाला का, और 1 छोटी चम्मच ही काली मिर्ची का पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। और यहाँ पर मैं स्वाद के हिसाब से नमक डालूंगी, क्योंकि सुबह मैंने राइस बॉईल किया था तो उसमें नमक नहीं थी, तो इस टाइम पर मैं नमक डालूंगी। और सॉस को सब्जियों के साथ अच्छे से भूनेंगे हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए। इसके बाद जो उबले हुए चावल थे मैंने उसे डाल दिया। तो लंच में तो मैं जीरा राइस ही बनाती हूँ। आप यहाँ पर चाहो तो बासमती चावल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये इतनी अमेजिंग लग रही थी खाने में गाइस कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ, बहुत स्वाद बनी थी। इसके बाद ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी प्याज की पत्ती। और लीजिए हमारा फ्राइड राइस बनकर के तैयार हो गया है। अब ये तो बिल्कुल भी बचने नहीं वाला है, क्योंकि बेटे को इतना पसंद है ये कि वो बिल्कुल भी इसे छोड़ने वाला नहीं है। तो देखिए एकदम खिला खिला हमारा फ्राइड राइस बनकर के तैयार हो गया है और मंचूरियन बॉल्स भी हमारे फ्राई हो गए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसकी सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया और फिर से बारीक कटे हुए लहसुन अदरक डालेंगे। हाई फ्लेम पर 30 सेकंड के लिए भूलेंगे। इसके बाद 1 हरी मिर्च को भी मैंने लंबा लंबा स्लिट करके काटा था, उसे डाला है। और जब वो 30 सेकंड के लिए भून लिया हमने, फिर हम इसमें डालेंगे प्याज, शिमला मिर्च। यहाँ पर मैंने इनको इस तरह से कट किया है, इससे ये देखने में सुंदर लगते हैं, इसीलिए 30 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पर हम भूनेंगे। सब्जियों को ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, इनका क्रंच रहता है ना, तो खाने में चाइनीज़ रेसिपीज बहुत अच्छी लगती है। 30 सेकंड के बाद हमने इसमें डाल दिया हरे प्याज और उसकी पत्तियाँ और इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉसेस। तो 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप, 1 छोटी चम्मच हम इसमें विनेगर डालेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून लिया है कॉर्नफ्लोर और इसमें पानी डाल करके अच्छे से करेंगे मिक्स। इसके बाद हम इसे डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो ग्रेवी है ना उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी रहेगी। अच्छे से करेंगे सॉस के साथ इसे मिक्स और हाई फ्लेम पर इसमें उबाल आने तक का इंतज़ार करेंगे।
जब इसमें उबाल आ जाएगा तो जो पानी था ना, जो हमने सब्जियों से निचोड़ करके रखा था, उसी डाल दिया है। इसे डालने से स्वाद बहुत अच्छा था, सब्जियों का पूरा टेस्ट और फ्लेवर इसी पानी में था, तो इसे बिल्कुल भी ना फेंके, इस तरह से इसका यूज़ करें। मंचूरियन बॉल बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है काली मिर्ची का पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला है नमक। वैसे नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा क्योंकि सॉस में भी नमक होता है। थोड़ा पानी डाल करके सॉस बना करके तैयार कर लेंगे। जब इसमें अच्छा उबाल आ जाएगा तब हम इसमें डालेंगे मंचूरियन बॉल्स। क्योंकि मैं यहाँ पर हल्की सी ग्रेवी वाली बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें पानी का यूज़ किया है। और ये लीजिए, हमारे मंचूरियन बॉल बनकर के तैयार हो गए। जैसे ही हमने इसमें बॉल्स डाला ना, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो मंचूरियन बॉल है हल्के से क्रिस्पी रहते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। बारीक कटी हरी प्याज की पत्ती डालेंगे और गर्मा गर्म अपनी फ्राइड राइस के साथ मंचूरियन बॉल सर्व करेंगे। दिखने में ये जितनी यम्मी लग रही है ना, खाने में तो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। और इनका जो स्वाद है ना, एकदम अल्टीमेट है। जैसे चाइनीज़ आप बाहर जा कर के खाते हो ना, तो घर में बनाइए बिल्कुल हेल्दी तरीके से और इसे इंजॉय कीजिए। बच्चों को तो इतना पसंद आएगा कि आप इसे अगर एक बार बना करके दोगे तो वो बार बार आपसे बनवाएंगे, गारंटी से कहती हूँ। तो चलिए, आज की हमारी डिनर की थाली तो बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है और मेरा बेटा तो बहुत खुश हो गया है। तो रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और साइड में जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने बनाया था कांजी, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है और ये पीने में बहुत अच्छी लगती है। तो खाली पेट ही इसे पीना होता है, लेकिन आज हम इसे इसके साथ ही खाते समय पिएंगे और ये बहुत स्वाद लग रही थी फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को भी रेसिपी जाननी है कि मैंने इसे कैसे बनाया था तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं शेयर कर दूंगी। और देखिए, हमारे जो बॉल्स है इतने सॉफ्ट और मॉइस्ट है कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगी। बहुत अमेजिंग लग रही थी, तो आप भी ट्राई ज़रूर करें। मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।